दोस्तों, लोग कहते हैं कि क्या कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन मोबाइल लेकर के बैठे रहते हो। अब दोस्तों, लोगों को कौन समझाए कि मैं मोबाइल लेकर के नहीं बैठा रहता हूँ, बल्कि ये जो मोबाइल है यही जो है सारा दिन मुझे लेकर के बैठा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। तो दोस्तों, ये आज की जिंदगी की सच्चाई है। दोस्तों, जो सोशल मीडिया की क्रांति इस वक्त आई हुई है, चाहे दोस्तों ऐप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या अदर ऐप हो, और रील का तो कहना ही क्या, माशाअल्लाह। जब एक बार स्क्रॉल करने लगे तो फिर घंटों बीत जाते हैं स्क्रॉल करने और देखने में। और इनका एल्गोरिदम भी इतना स्ट्रांग होता है कि अगर एक दो वीडियो को गलती से लाइक कर दिए या फिर किसी भी रील को पूरा देख लिया तो सेम वैसा ही कंटेंट लगातार शो होने लग जाएगा कि आप उसमें ऐसे फंसेंगे कि सारे काम धंधा छोड़ कर उसी में फंस जाए। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ इसमें है ना दोस्तों, तो वह है फिल्टर। अब फिल्टर तो दोस्तों ऐसे ऐसे हैं कि 50 वाली को, मतलब कि 50 की उम्र वाली को 25 का दिखा दे और 25 वाली को 50 का दिखा दे, और हमारे पिक्चर को बोलता हुआ दिखा दे, गाता हुआ दिखा दे, नाचता हुआ दिखा दे, किसी के बॉडी में किसी का फेस लगा दे। ऐसे ऐसे फिल्टर और टेक्निक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और यही दोस्तों 50 का 25 दिखाने वाला जो मामला है, जिसमें आजकल के युवा ऐसे ऐसे धोखा खा रहे हैं कि 50 वाली से प्यार कर बैठते हैं 25 वाली समझ के, और जब असलियत खुलती है तो उसके बाद दोस्तों जो तमाशे होते हैं। अभी तक जो मैंने बात बताई मजाकिया अंदाज में बताया दोस्तों, लेकिन दोस्तों 2 एक्सीडेंट बैक टू बैक ऐसे रखूंगा, और ये सच्ची घटना है दोस्तों, सोशल मीडिया की रील को लेकर की है, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये चीज कितनी खतरनाक है और ये क्या से क्या करवा सकती है। तो पहला एक्सीडेंट शुरू करता हूं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की रहने वाली रानी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी, 4 बच्चों की मां थी, और दोस्तों उम्र तकरीबन 52 साल के करीब था। लेकिन वो सोशल मीडिया पर जब रील डालती थी तो ऐसी क़यामत की उसमें दिखती थी, इतना सुंदर वह उसमें नजर आती थी, सुंदर और जवान, क्योंकि सारा करिश्मा फिल्टर का था दोस्तों। बड़ी जल्दी उसने फॉलोअर को गेन कर लिया, लोग उसकी तारीफ करने लगे, और इनबॉक्स की तो बात ही क्या था दोस्तों। भगवान की दया से मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मुझे तुम्हें देखने के बाद ना जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं, और क्या हो कहूँ मैं आपको, इसका तो अंत ही नहीं था कि किस लेवल तक चैटिंग जाती है। और रानी को बड़ा मजा आता है ये सब देखने में, लोग उससे मिलने का आग्रह करते, लेकिन रानी किसी से मिलती नहीं थी, क्योंकि दोस्तों अगर मिलती तो भेद खुल जाता, क्योंकि थी तो वह बाउंड की और यहाँ दिख रही थी 25-30 कर फिल्टर के कारण। अब दोस्तों एक लड़का इससे टकराता है सोशल मीडिया पर, जिसका नाम होता है अरुण। उसके रील उसके फोन में आता है, देखता है, लाइक करता है, फॉलो कर लेता है, पसंद आता है, और रोज उसका दिन रात उसके रील देखता है, उसे कमेंट करता है, उसे अच्छे अच्छे मैसेज करने लगता है। तो रानी भी अब उससे बात करने लग जाती है, और अरुण भी इतनी अच्छी बात करता था, और दोनों की दोस्तों अब दोस्ती हो जाती है। और इस बात को तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय गुजर जाता है। अब दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी, क्योंकि अरुण को प्यार हो गया था रानी से, और रानी के प्यार में दीवाना था। लेकिन रानी ने उसे नहीं बताया था कि उसकी उम्र 52 साल है और वो 4 बच्चों की मां है। हालांकि पति उसका नहीं था दोस्तों। अब अरुण जो था वो मिलने की जिद करने लगता है रानी से, लेकिन रानी मिलने से मना करती है। लेकिन 1.5 साल के बाद दोस्तों वह समय आ ही जाता है जब अरुण की जिद के आगे रानी हार जाती है, और रानी मिलने के लिए तैयार हो जाती है अरुण से। दिन और जगह तय की जाती है एक कैफे में, और अरुण दोस्तों बैठा हुआ रानी का इंतजार कर रहा होता है अपने टेबल पे, खोया हुआ था सपनों की दुनिया में, कि आज फाइनली 1.5 साल के बाद जो सपने उसने संजोए हैं उसके सपने सचमुच सामने आ करके बैठेगी, और वह आज वह सामने से उसे देखेगा, मिलेगा, उसे प्यारी भरी बातें करेगा, और खो जाता है दोस्तों अपने भविष्य के सपने संजोने में। अब दोस्तों सपना तब टूटता है जब कंफर्म तब होता है जब एक महिला आके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। अरुण आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि यह टेबल रिजर्व है, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई आकर बैठने वाली है। तो वह हंसती है और कहती है कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वह मैं ही तो हूँ, रानी। अब दोस्तों अरुण जो था वो सन हो गया, काटो तो खून नहीं, क्योंकि अरुण ने जो देखा था वो सोशल मीडिया पर फिल्टर वाली रानी को देखा था। 52 की थी लेकिन 25-30 की देखती थी, और जब सामने जो आकर के बैठी थी वह तो दोस्तों 52 साल की उम्र दराज महिला थी। काफी फर्क होता है फिल्टर की दुनिया में और रियल की दुनिया में। लेकिन दोस्तों अरुण क्या करता, अब उसके सपने टूट चुके थे, चूर चूर हो चुके थे। बुझे मन से बातचीत करता है, जो खाना पीना होता है करता है, उसके बाद विदा ली जाती है, दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जहां बुझे मन से टूटे दिल से अपने घर गया था अरुण, वहीं दोस्तों ये जो रानी थी ये बहुत खुश थी, और इसको आज 25 साल का जवान मर्द मिला था जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और सामने से मिलकर उसका प्यार उसके लिए और बढ़ चुका था। इधर दोस्तों अरुण कोमा में जा चुका था, और अब ये सोचता है कि मैंने 1.5 साल बर्बाद किया, जिसके सपनों में खोया रहा, जिससे प्यार किया वो तो 55 साल की बूढ़ी निकली, अब आगे क्या।
अब दोस्तों ये थोड़ा कटअप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोस्तों जो रानी जो थी वो डबल मेहनत करने लगती है अरुण के पीछे, अरुण से बात करना। अब अरुण सोचता है कि जो जिसको चाहता था वो तो मिली नहीं, तो अब क्यों ना, उसे लगता था कि ये महिला थोड़े पैसे वाली है, संपन्न है, तो क्यों ना इससे थोड़े पैसे निकाले जाए। अब अरुण दोस्तों उसे अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करता है, प्यार का नाटक खेलते रहता है, और अब धीरे धीरे करके वह उससे 1.5-2 लाख रुपए उधार ले लेता है, और 1.5-2 लाख रुपए का कर्जदार था रानी का। तो अब जो रानी जो थी वह शादी के सपने संजोने लगती है, और उसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि वह 52-55 साल की थी, 4 बच्चे की माँ थी, और वह 25 साल के लड़के से शादी करना चाहती थी। फिल्टर में धोखा अरुण ने खाया था, लेकिन शायद रानी की मति मारी गई थी। वह कहते हैं ना दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो अब रानी अरुण पे इतना ज्यादा दबाव बनाने लगती है शादी के लिए कि अरुण अब परेशान हो जाता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। रानी उसे ब्लैकमेल करने लगती है, और या तो फिर वह पैसे वापस मांगने का दबाव बनाने लगती है। पैसे तो थे ही नहीं, कहां से देता, वह तो सिर्फ उसके लूट रहा था, और उसे पैसे उसे सिर्फ अयासी कर रहा था, सारे पैसे अयासी में उड़ा दिया था, तो कहां से लौटाए। वह मान जाता है, और अब दूसरी मुलाकात फिक्स की जाती है। लेकिन दूसरी मुलाकात दोस्तों एक सुनसान जगह पर होती है, मिलते हैं दोनों, बाइक पर लेके जाता है, रवाना होता है सुनसान जगह, शहर से बाहर जंगलों में ले जाता है, फारुखाबाद के आसपास, और वहां पर दोनों बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद अरुण खड़ा होता है, रानी के पीछे आता है, और वहीं पे रानी के दुपट्टा से ही रानी का गला दबाकर रानी की हत्या कर देता है। और उसके बाद दोस्तों रानी को वहीं पे छोड़ने के बाद वे वहां से फरार हो जाता है। अब वहां से गुजर रहे राहगीर जब एक महिला को पड़ा हुआ देखते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आकर देखती है घटनास्थल पे तो रानी की मौत हो चुकी थी। उसके पास कोई आइडेंटिटी मिलती नहीं, फोन देखा जाता है तो फोन के अंदर सिम ही नहीं था, क्योंकि सिम अरुण लेकर चला गया था। अब दोस्तों मोकाम पंचनामा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को सूचित कर दी जाती है कि एक उम्र दराज महिला जिसकी उम्र 50 से 55 साल के बीच है बॉडी प्राप्त हुई है, अगर कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो तो संपर्क करें। अब दोस्तों रानी जब घर से लापता हुई तो दूसरे दिन संबंधित पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई गई। वहां से पुलिस स्टेशन से संपर्क हुआ तो परिवार वालों को वहां भेजा गया, तो उन्होंने शिनाख्त कर ली, क्योंकि फोटो तो ऑलरेडी वो देख चुके थे, बॉडी आइडेंटिफाई कर ली जाती है, वो रानी की ही बॉडी थी। अब दोस्तों परिवार जो था वह पोस्टमार्टम के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दे दिया जाता है, और पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, और पुलिस शव मिल गया था तो शिनाख्त हो चुकी थी, नंबर भी पुलिस को मिल चुका था, क्योंकि परिवार मिल चुका था। उस जब नंबर का जब सीडिया निकाली जाती है तो उसका आखिरी कॉल अरुण का था, अरुण की लोकेशन निकाली जाती है तो उसकी भी लोकेशन उस वक्त जहां पर जब रानी थी वहीं पर अरुण का भी लोकेशन था। मतलब मामला पूरा पानी की तरह साफ था। वह अरुण के पते पर पुलिस जाती है और उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब अरुण से पूछा जाता है तो अरुण पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देता है कि वो फिल्टर के चक्कर में किस प्रकार से धोखा खाया और किस तरह इस महिला से पैसा लिया, ब्लैकमेल करने लगी, और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने हत्या कर दी। ये थी पहली घटना कि किस तरह से एक महिला ने फेक अकाउंट बनाया, रील बनाया, और कोई आपत्ति नहीं, जो भी करना था करती। लेकिन जब वो लड़के के चक्कर में पड़ी और अपने से आधे उम्र के, अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ जब शादी के सपने देखने लगी और जब गलत रास्ते पे निकली तो विनाश हो गया, और वही अंजाम हुआ इसका। अब दूसरी घटना दोस्तों आपसे बताता हूं। बात शुरू होती है 2017 से। उत्तर प्रदेश की रहने वाली शीतल देवी, शीतल की शादी होती है दोस्तों बबलू के साथ। शादी हो जाती है और शादी को 3 से 4 महीना होता है। शीतल आ जाती है बबलू के यहाँ दुल्हन बन के, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बबलू कोई काम धंधा नहीं करता था। और 4 महीने के बाद होता क्या है कि पता चलता है कि ये जो शीतल जो है ये गर्भवती हो चुकी है। और जब बबलू सुनता है तो पति को खुश होना चाहिए, लेकिन वह निराश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले ही वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था और एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अब वह करता क्या, कुछ दिन तो वहां रहती है पत्नी, 10-15 दिन। उसके बाद शीतल को मायके भेज दिया जाता है, तुम जाओ मायके में कुछ दिन रहो। शीतल मायके आ जाती है और अभी कुछ ही दिन बीते थे कि ससुर उसका पहुंचता है शीतल के पास और कहता है कि क्या बबलू वहां पर आया है। शीतल कहती है कि बबलू तो यहाँ पर आया ही नहीं है। तो सोचती है कि आखिर कहाँ चले गए। परिवार थाने में जाकर के कंप्लेन करता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं चलता। और तकरीबन 10 से 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं दोस्तों। एक दिन अचानक से 15 दिन के बाद शीतल के घर पे मायके में पुलिस पहुंचती है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब पता चलता है कि बबलू के घर वालों ने दरअसल इसी के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ, उसके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। उन्हें शक है कि बबलू गुमशुदा नहीं हुआ है, उसकी हत्या हुई है और उसके पीछे ससुराल वाले और पत्नी का ही हाथ है। इसको ले जाता है, इससे पूछताछ की जाती है, हर तरीके से पूछताछ की जाती है। मासिक बहुत ज्यादा वो परेशान होती है महिला, पहले ही गर्भवती थी। वो लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। न्यायालय के सामने पेश होना पड़ता है और उसको बेल करवाना पड़ता है और तारीखों का पेशेवर सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन बबलू का कुछ भी पता नहीं चला।
मामला अब पुलिस कहाँ इतनी संजीदगी से लेती, कब तक ढूंढतेगी। कोई वीआईपी तो था नहीं, कोई मंत्री होता, मंत्रा का भैंस होता। जैसे उत्तर प्रदेश में एक समय जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो मंत्री की आपकी भैंस भी ढूंढा जाता था। तो ऐसा आम आदमी के लिए नहीं होता है। मामला ठंडे बस्ते में चला गया दोस्तों। वक्त के साथ दिन पूरे हुए और एक बच्चे को जन्म दिया शीतल ने, और उसके बाद दोस्तों अब वो मायके में ही रहने लगी, मायके में ही रह के पालन पोषण करने लगी। ससुराल वालों ने छोड़ दिया था, पति तो था नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। समय बीतने लगा और दोस्तों 7 साल बीत गए। 2025 आ गया, अगस्त का महीना था, अभी कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अगस्त 2025 में होता क्या है कि जब यहाँ आते आते जमाना काफी बदल चुका था। शीतल भी काफी एडवांस हो चुकी थी। वो अभी सोशल मीडिया चलाती थी, वो भी रील देखती थी, और एक दिन बैठ के जब रील देख रही होती है तो उसके सामने एक रील आती है। न जाने अचानक से कहाँ उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वापस आती है, और फिर से वो उस रील को देखती है। और उस रील को जब देखती है तो उस रील को बार बार देखने लगती है। उस रील में एक महिला और पुरुष थे। महिला को तो वो नहीं जानती थी, लेकिन जो पुरुष था उसे लग रहा था कि यह बबलू है उसका पति। और 7 साल में इंसान में काफी बदलाव भी आ जाता है। तो दोस्तों देखा तो यह तो बबलू है, अपनी माँ को भी दिखाती है तो भी कहती है हाँ लग तो ऐसा ही रहा, अपने पिताजी को भी दिखाती है, उसे चैन नहीं पड़ता है। तो अपने पहुंचती है 7 साल बाद अपने ससुराल, अपने सास को भी दिखाती है तो अभी कंफर्म करती है, पिता को भी दिखाती है, गांव वालों लोगों को भी दिखाती है, सब बोलते हैं हाँ ये बबलू ही है। उसके बाद जाके पहुंचती है पुलिस स्टेशन में, जहां पर उसके खिलाफ केस दर्ज था। वहां जब पुलिस को केस दर्ज था तो पुलिस को भी लगता दिखाती है, तो बोलती है पुलिस के लगता तो यही है, गुमशुदगी का मामला था। अब पुलिस को तो दोस्तों एक्शन लेना ही था दोस्तों। उस आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जाता है और उस एड्रेस पे पुलिस जाती है। दरवाजा एक महिला खोलती है, वो महिला वही थी जो रील में थी। पूछा जाता है बबलू के बारे में, वो कुछ कहती है, उससे पहले बबलू पे पुलिस की नजर पड़ती है। पुलिस उससे पूछती है और उसके बाद वहां से उसे हिरासत में लिया जाता है और वापस लेकर के आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। शायद ये बहराइच का मामला है दोस्तों। वहां लाने के बाद शीतल आती है और शीतल के मायके वाले आते हैं, शीतल के ससुराल वाले, बबलू के माता पिता भी पहुंच जाते हैं। और जब देखते हैं तो वह बबलू ही था। पूछा जाता है बबलू से क्या है ये, क्या पिक्चर है, क्योंकि तुमने ऐसा नाटक क्यों किया। तब बबलू बताता है कि शादी तो परिवार की मर्जी से उसने कर ली थी, लेकिन उसे उसकी पत्नी पसंद नहीं थी और वह कुछ करता भी नहीं था, जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं था। आज जब पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो वह सोचा कि अब आगे जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए वह चुपचाप खिसकने में भलाई समझी और घर छोड़ के भाग गया। और जा करके पहुंच गया पंजाब के लुधियाना। पुलिस उसे लुधियाना से लेकर के आई थी। वहां पर जाकर वो एक फैक्ट्री में काम करने लगा। वक्त बीता, वहीं पे एक उसकी मुलाकात महिला से हुई, दिल मिल गया, दोस्ती हुआ, प्यार हुआ और उसे शादी कर लिया और वहीं रहने लगा। मतलब एक पत्नी को छोड़ के यहाँ भागा था और दूसरी पत्नी से वहां जाके शादी कर ली। अब क्या ही कहें। शीतल को कुछ देर के लिए खुशी तो हुई थी कि उसे का उस पति वापस मिल गया, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया और उसके ऊपर लगा वह केस, वह इल्जाम, वह लांछन तो धुल गया बबलू के मिलने से। और बबलू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे पुलिस न्यायालय में पेश किया गया और बबलू दोस्तों जेल में चला गया। और अभी बबलू जेल में ही है और कोर्ट जो फैसला करेगी, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा संगीन गुनाह तो किया नहीं है कि सारा जिंदगी जेल में सड़े। और जो भी वह गुनाह किया वह सामाजिक तौर पे तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि दूसरी लड़की से शादी करना, गर्भवती करके छोड़ देना और किसी और से शादी कर लेना, ये तो गुनाह है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब बबलू जेल से बाहर निकल के आएगा तो फिर शीतल का क्या होगा। शीतल को क्या वह अपनाएगा या फिर दूसरी पत्नी के पास जाएगा। लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद क्या दूसरी पत्नी बबलू को अपनाएगी, क्योंकि शीतल ने तो इंटरव्यू में मीडिया से कह दिया कि वो बबलू से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसने गर्भवती छोड़ के उसे भाग गया। उसे अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता नहीं हुई। 7 साल हो गया और कभी नहीं सोचा कि कैसा होगा, क्या दिखता होगा। मजे से रील बना रहा है दूसरी औरत के साथ, उसके साथ अब नहीं रहना है। और 7 साल में वो इतनी काबिल हो चुकी थी कि वो अपने बच्चे का और अपना ख्याल रख सके। अब जब बबलू आएगा बाहर तो पता चलेगा कि पिक्चर का दे एंड क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी 2 घटनाएं जिसमें एक में पूरा सोशल मीडिया ने खेल बिगाड़ा पहले हिस्से में, और दूसरे वाले में सोशल मीडिया ने मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो सोशल मीडिया आज के दौर में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है दोस्तों। चाहे हम हो या हमारे बच्चे या बुजुर्ग हो, हमारा तो ठीक है, हम तो नहीं मेच्योर है, समझदार हैं। गलतियां हमसे भी होती हैं, बड़े बुजुर्ग का भी ठीक है, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को बिगड़ने बहकने की 99.9% शुरुआत जो होती है वो आजकल सोशल मीडिया से ही होती है। प्यार दोस्ती सोशल मीडिया से ही हो रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया से ही हो रहा है। तो दोस्तों अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और इस सोशल मीडिया के भूत से जितना बच के रह सके रखिए। कोई चीज खराब और गलत नहीं होती, लेकिन उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर चीज अच्छा है एक लिमिट में और सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों
ये थी दोनों घटनाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कहानी कहाँ से देख रहे थे और आप जिस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची अच्छी और नई घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।